हमारे देश के बच्चे, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो अपनी बात को रखने के लिए लंबे समय से गुजारिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, धरना दे रहे थे। सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी। हकीकत ये है कि इस देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग सेंटर जो माफिया बना हुआ है, पेपर लीक करना, फिर पेपर कैंसिल करना। कल जो सरकार का रवैया रहा, जिस प्रकार से उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे देश की राजधानी में, हजारों हजार बच्चे वहाँ आए थे अपनी मांग मनवाने के लिए। तो ऐसा क्या है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? मैं चाहता हूँ युवा अपनी बात को मजबूती से मनवाएं और सरकार की जिम्मेदारी है कि सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात को सुने, निर्णय लें, पारदर्शिता दिखाएं, अकाउंटेबिलिटी तय करें, मंत्री जी का इस्तीफा लें। तो ये नौबत क्यों आई? हमारे देश के बच्चे, हमारे छात्र, हमारे नौजवान, उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो अपनी बात को रखने के लिए लंबे समय से गुजारिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, धरना दे रहे थे। सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहली बार ऐसा नहीं कि कोई आक्रोशित था या आंदोलन करना चाह रहे थे या धरने पे बैठे हुए थे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आके उनसे संवाद करते, उनकी बातों को सुनते, उनके मांगों पर गंभीरता से विचार करते। और हकीकत ये है कि इस देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग सेंटर जो माफिया बना हुआ है, पेपर लीक करना, फिर पेपर कैंसिल करना। अब नीट का एग्ज़ाम दोबारा दिया, उसमें 2 लाख बच्चे कम अपेयर हुए, तो उनका तो मौका चला गया। तो ये जो अविश्वास पैदा हुआ है पूरी शिक्षा प्रणाली को लेकर, उसमें लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। और कल जो सरकार का रवैया रहा, जिस प्रकार से उन्होंने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे देश की राजधानी में, हजारों हजार बच्चे वहाँ आए थे अपनी मांग मनवाने के लिए। तो ऐसा क्या है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? अगर उनकी नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, स्वाभाविक रूप से पब्लिक में एक एंगर था। और हमारी पार्टी हो, पूरा विपक्ष हो, पूरा देश हो, ये चाहता है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और आश्वासित करे कि भविष्य में इस प्रकार की कभी पेपर लीक या इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार को लगा कि हम सत्ता में हैं, घमंड है, एक सेंस ऑफ एरोगेंस है, इसीलिए ना तो सुनने को तैयार है, ना मांग मानने को तैयार है। हम पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी है, चाहे पूरा विपक्ष हो, संसद के अंदर, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर पुरजोर तरीके से इस बात को उठाएंगे ताकि लोगों को विश्वास रहे कि भविष्य में हमारे साथ न्याय होगा। और इस देश का भविष्य हमारा नौजवान है। अगर आप उनके सुनना नहीं चाहते, उनकी जो उनके अंदर एक आज गुस्सा पैदा हुआ है, जो आक्रोश जो फूट रहा है, उसको अगर हम संभालेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, यही परिणाम होंगे। और मैं तो बहुत भर्त्सना करना चाहता हूँ, अगर सरकार अपने ही छात्रों को, युवाओं को इस तरह पीट रही है, खदेड़ रही है, लाठीचार्ज कर रही है और पुलिस को आगे रखकर आप उनकी जायज़ मांग को मानने से मना करते हैं, तो बहुत गलत है। क्या अपील करेंगे छात्रों से इस वक्त? मेरी यही अपील है कि संयम बनाए रखें और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार का जो रवैया रहा, जो संवेदनहीनता रही, जो संवादहीनता रही, जो युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने वाले लोग हैं, उनको आप बचाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही नकारात्मक संदेश इसमें जाता है। मैं चाहता हूँ युवा अपनी बात को मजबूती से मनवाएं और सरकार की जिम्मेदारी है कि सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात को सुने, निर्णय लें, पारदर्शिता दिखाएं, अकाउंटेबिलिटी तय करें, मंत्री जी का इस्तीफा लें। और ये जो इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या की है, हमारे देश के बच्चे खुद जान लेने पर मजबूर हो जाएं, ऐसे हमने हालात पैदा कर दिए, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अंत में जनता के दबाव के सामने झुकेगी और नौजवानों की हमारी मांगों को मानेंगे। अपोजिशन लगातार पार्लियामेंट में इसको उठा रहा है, साथ में राम मंदिर को भी इसी में ही सरकार से जवाबदेही की बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो राम मंदिर के अंदर हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ, सरकार ने माना, SIT भी गठित की गई, सरकार की ओर से निंदा भी की गई। आपको लगता है कि इसका प्रभाव भविष्य में जो चुनाव है उस पर पड़ेगा या अभी से ही सरकार? देखिए, इतनी बड़ी घटना पे सिर्फ अपना दुख प्रकट कर देना या इसको बड़ा एक जांच बिठा देना, ये नाकाफ़ी है। जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी, जिन लोगों ने ट्रस्ट को चलाया, वो जनता के नुमाइंदे नहीं हैं, सरकार के अपॉइंटेड लोग हैं। उनकी नाक के नीचे राम मंदिर के अंदर चंदे की चोरी हो रही है, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए गबन कर गए। और जो लोग अपनी आस्था से 2, 5, 10, 100 रुपये चढ़ावा करते हैं, एक पुण्य के काम के लिए करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उससे कुछ भला होगा, मंदिर का भव्यता बढ़ेगी या किसी गरीब की मदद होगी, उस चंदे की आप चोरी कर रहे हैं। और जांच में FIR में नाम आ रहा है किसी ड्राइवर का, किसी चपरासी का, किसी बाबू का। तो जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो सरकार हमेशा बोलती है कि पेपर लीक हो या करप्शन हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
ये आपकी नाक के नीचे आपके खुद के लोग खा रहे हैं और आप उनको बचाने में लगे हुए हैं। ये इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और ये लोगों की आस्था का विषय है। जिस भगवान राम के नाम पर आप राजनीति करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं, आप उन्हीं के नाम पर जो चंदा चोरी कर रहे हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है? तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि मंदिर सबका है, किसी पार्टी है, किसी दल का नहीं है। वहाँ पे अगर कोई चढ़ावा आया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। अगर आप चंदा चोरी कर रहे हैं और उसके बाद चंदा चोरी करने वालों को आप बचाने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता।